कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना आता है, जो सब्जी या रोटी हम खाते हैं, उसका सफ़र कितना ज़्यादा साइंटिफिक हो सकता है? आज हम इसी सफ़र की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि एक छोटे से बीज से लहलहाती फसल बनने के पीछे कितना गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। जरा भारत के इस नक्शे को देखिए। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि ये 15 अलग अलग कृषि कहानियों का एक पूरा संग्रह है। हर रंग एक अलग कृषि जलवायु क्षेत्र को दिखाता है, जिसकी अपनी खास मिट्टी है, अपना मौसम है, अपनी जमीन है। और इसे देखते ही ना दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है कि पंजाब का मशहूर गेहूं केरल की जमीन पर वैसी पैदावार नहीं दे सकता, या फिर असम के चाय के बागान राजस्थान के रेगिस्तान में क्यों नहीं उग सकते? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, जिसके लिए हमें विज्ञान की कई परतों को समझना होगा। तो इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े पैमाने से, मतलब पौधे के आसपास की दुनिया से, क्योंकि किसी भी फसल की कहानी उसके माहौल से ही शुरू होती है। तो ये कृषि जलवायु क्षेत्र आखिर है क्या? देखिए, इसे एक तरह से प्रकृति का बनाया हुआ एक रूल बुक समझिए, जो किसी भी जगह की खेती के लिए बना है। वहां की जलवायु, मिट्टी का प्रकार और जमीन की बनावट, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी फसल वहां कामयाब होगी और कौन सी नहीं। जरा इस अंतर को देखिए, सच में हैरानी होती है। एक तरफ है पूर्वी हिमालय, जहां इतनी ज्यादा बारिश होती है कि मिट्टी का कटाव एक बहुत बड़ी समस्या है, और दूसरी तरफ राजस्थान का सूखा रेगिस्तान, जहां पानी की एक एक बूंद सोने जैसी कीमती है। ये दिखाता है कि एक ही देश में किसानों को कितनी अलग अलग, एकदम उल्टी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो माहौल की कहानी तो हम समझ गए, लेकिन असली जादू तो पौधे के अंदर होता है। तो चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और पौधे की अपनी सीक्रेट लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पौधों के अंदर ना छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं। इन्हें कहते हैं फाइटोहॉर्मोन। यही पौधे को सिग्नल देते हैं कि भाई कब बढ़ना है, कब कलियां खिलानी है और कब फल पकाने हैं। असल में देखा जाए तो ये पौधे के ग्रोथ के असली डायरेक्टर हैं। और कमाल की बात यह है कि ये हार्मोन दो टीमों में काम करते हैं। एक टीम है प्रवर्तकों की, जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ये पौधे के लिए एक्सीलरेटर का काम करते हैं, कहते हैं बढ़ते रहो। और दूसरी टीम है मंदकों की, जैसे एब्सिसिक एसिड, जो ब्रेक लगाते हैं, कहते हैं बस अब रुको। पौधे की अच्छी सेहत और बढ़िया विकास इन्हीं दोनों के बीच सही बैलेंस का नतीजा है। और ये विज्ञान सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। किसान इसका खेतों में भरपूर फायदा उठाते हैं, जैसे कि 2,4-D नाम का एक केमिकल सिर्फ फालतू खरपतवार को निशाना बनाता है, या एथेफोन का स्प्रे गन्ने की फसल को जल्दी पका देता है। और जिब्रुलिक एसिड से तो अंगूरों का आकार तक बड़ा किया जाता है ना कमाल? ये सच में विज्ञान को सीधे खेत तक लाना है। तो हमने आसमान और पौधे के अंदर की दुनिया देख ली। अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर सब कुछ टिका है, हमारे पैरों के नीचे की जमीन, यानी मिट्टी। ये सिर्फ धूल या गंदगी नहीं, ये तो जीवन का आधार है। जब वैज्ञानिक मिट्टी की बात करते हैं तो वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मृदा गठन। इसका सीधा सा मतलब है कि मिट्टी असल में किन चीजों से बनी है। मुख्य रूप से ये 3 तरह के कणों का मिक्सचर है, रेत, गाद और चिकनी मिट्टी। और किसका कितना हिस्सा है, यही बात तय करती है कि मिट्टी पानी को कैसे संभालेगी और जड़ों को कितनी मजबूती से पकड़ेगी। इन कणों के आकार में जो अंतर है वो सच में हैरान करने वाला है। सोचिए, पत्थर 2 मिलीमीटर से भी बड़े हो सकते हैं, जबकि चिकनी मिट्टी के कण इतने छोटे होते हैं कि वे 0.002 मिलीमीटर से भी कम के होते हैं। यही छोटा बड़ा आकार मिट्टी के पूरे व्यवहार को बदल देता है। रेतीली मिट्टी से पानी तुरंत बह जाता है, जबकि चिकनी मिट्टी उसे कसकर पकड़ लेती है। तो फिर सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी हुई? ज्यादातर किसान एक ही जवाब देंगे, दोमट मिट्टी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का एक लगभग परफेक्ट बैलेंस होता है। करीब 40% रेत, 40% गाद और 20% चिकनी मिट्टी। ये बेहतरीन संतुलन पौधे को सांस लेने और पानी सोखने दोनों के लिए एकदम सही माहौल देता है। लेकिन मिट्टी की कहानी सिर्फ उसके कणों पर खत्म नहीं होती। मिट्टी का पीएच, यानी उसका एसिडिक या एल्कलाइन होना भी बहुत जरूरी है। इसे एक गेटकीपर की तरह समझिए। अगर पीएच सही नहीं है तो मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद होते हुए भी पौधे की जड़ों के लिए दरवाजा बंद रहेगा, मतलब वो उन्हें सोख ही नहीं पाएगा। तो हमने 3 अलग अलग दुनियाओं की सैर की, बाहरी जलवायु, पौधे के अंदर के हार्मोन और जमीन के नीचे की मिट्टी।
अब इन तीनों धागों को एक साथ बुनकर देखते हैं कि एक कामयाब फसल की पूरी तस्वीर आखिर बनती कैसे है। तो देखिए, एक सफल फसल का नुस्खा इन 3 कदमों में छिपा है। पहला कदम, अपने जलवायु क्षेत्र को पहचानिए। दूसरा कदम, पौधे की ग्रोथ को सही दिशा देने के लिए हार्मोन के विज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। और तीसरा, ये पक्का कीजिए कि मिट्टी की बनावट और उसके पोषक तत्व एकदम सही हों। जब विज्ञान और प्रकृति का ये संगम होता है, तभी एक बेहतरीन फसल तैयार होती है। आखिर में ये सब इस एक सोच पर आकर टिकता है। एक सफल किसान सिर्फ बीज बोने वाला नहीं होता, बल्कि वो एक मैनेजर होता है। एक ऐसे जटिल इकोसिस्टम का मैनेजर जो मौसम, पौधे की अंदरूनी केमिस्ट्री और मिट्टी की सेहत के बीच तालमेल बिठाता है। तो अगली बार जब अपनी थाली में कोई भोजन देखे, तो शायद एक पल के लिए रुककर सोचे, ये जानने के बाद कि उसे उगाने में इतना जटिल विज्ञान और इतनी मेहनत लगी है, क्या भोजन को देखने का नजरिया वाकई बदल जाता है? ये सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल है।